गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी एक बार फिर से कर्नाटका के दौरे पर जाने वाले हैं। आज वो वहां जाएंगे। पीएम मोदी इस साल छठी बार कर्नाटका जाएंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी मांड्या में दोपहर 12 बजे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम धारवाड़ भी जाएंगे। आरएसएस से अपनी वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आयोजित करने जा रही है। इस 3 दिन दिवसीय सभा का आयोजन 12 से 14 मार्च को हरियाणा के समालखा में किया जाएगा। आपको बता दें, ये सभा साल भर की संघ की गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती है और आगे के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर पीएम को आड़े हाथों लिया। सांसद जयराम रमेश ने इस बार पीएम मोदी की तुलना डिक्टेटर हिटलर और स्टालिन से की है। यूपी में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का 13 मार्च को आंदोलन होना है। किसान नेता राकेश टिकैत ने लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सबको गिरफ्तार करा रहे, इसलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करना ही होगा। आपको बता दें, दिल्ली में 20 मार्च को होने वाली महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों के पहुंचने का आह्वान करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने के भुगतान और छुट्टा पशुओं की समस्या दूर करने समेत अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को दे दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भ्रष्टाचार है। शिवपाल ने योगी सरकार पर जात पात का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार जात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को फिर से चिट्ठी लिखी। ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में कहा कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखने के बारे में झूठी खबर फैला रही है। सुकेश ने दावा किया कि सिसोदिया को जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। उसने वार्ड नंबर 9 में एक सिसोदिया के वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है और एलजी से हस्तक्षेप की मांग की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मारपीट और तोड़फोड़ के एक मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर अजय लल्लू तथा संदीप सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बयान दिया। कहा, जांच में जिनको बुलाया जा रहा है वो जवाब दे रही है। अब हम लोग साथ आ गए हैं तो दोबारा जांच होने लगी। लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई परिसर पर ईडी की छापेमारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाया और सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने, लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास करने का आरोप लगाया। देश में साल 2024 में आम चुनाव होने, इसी बीच खबर है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट चुनाव बाद ही चालू होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ अरुणवीर सिंह ने इसके शुरू होने की तारीख बता दी है 30 सितंबर 2023। उन्होंने आगे बताया कि नोएडा एयरपोर्ट पर मार्च 2024 तक ट्रायल शुरू होने की उम्मीद, जबकि रेगुलर कमर्शियल और कार्गो फ्लाइट जुलाई 2024 से शुरू हो सकती है। भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसद किरोड़ लाल मीणा के कथित रूप से पुलिस के साथ झड़प में घायल होने के बाद विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। जब बीजेपी सांसद किरोड़ लाल मीणा पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों के परिजनों से मिलने जा रहे थे, उस दौरान ये घटना हुई। तो वहीं सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। कहा, किसी को अपने अहंकार के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। अगर कुछ मांगे हैं तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। जेल में बंद गैंगस्टर बाहुबली अतीक अहमद के कुत्ते की भूख प्यास से तड़पकर मौत हो गई। ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते का नाम ब्रूनो है। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद। उत्तर प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ गया। इस वायरस अटैक की वजह से अस्पतालों की ओपीडी में करीब 20% का इजाफा हुआ है। उमेश पाल मर्डर की पहले शूटर से मिली थी शाइस्ता सीसीटीवी फुटेज आने के बाद मामले में नया मोड़। जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश आया। उन्होंने कहा कि साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए मगर उनके हौसले नहीं टूटे। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बीबीसी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप।
झारखंड में तय टारगेट के मुताबिक शराब नहीं बिकने का सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ा। आमदनी में कमी से परेशान सरकार ने शराब बेचने के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हटा दिया। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अब ट्रांसजेंडर चलाएंगे चाय की दुकान, शुरू किया गया है ट्रांस टी स्टॉल। देश के उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग पत्नी से रेप के आरोपी पति को बरी कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो ऐसे केस में रेप का आरोप नहीं बनता। यूपी को देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जो राज्य में खेल की तस्वीर बदल कर रख देंगे। लालू परिवार उनके करीबियों पर ईडी की रेड खत्म हो गई। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत 24 जगहों पर रेड हुई। वहीं 1.5 किलो गहने, लाखों कैश और अमेरिकन डॉलर भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ में मिली भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति। बुद्ध की मूर्ति के माथे पर तिलक का निशान बना हुआ है, जो कि इसे और अधिक अद्वितीय बनाता है और संकेत देता है कि ये मूर्ति ध्यानस्थ बुद्ध की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी को 2019 में जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उन 160 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी इन संसदीय क्षेत्रों में पीएम मोदी की 45 रैली आयोजित करने की तैयारी में है। वहीं जेपी नड्डा इन सीटों पर मिले फीडबैक के आधार पर लगातार रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने अपने 3 राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग को रैलियों की तैयारियों का जिम्मा सौंपा। इन 160 सीटों को 2 भागों में बांटा जाएगा। मायावती के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उमाशंकर ने कहा कि सपा भाजपा की टीम बी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राम राज्य और निजाम मुस्तफा को एक बताया, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू। उनका कहना है कि राम राज्य हो या फिर निजाम मुस्तफा, दोनों ही डराने, धमकाने और गलत व्यवहार की बात नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई द्वारा दिए गए समन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 2017 में भी रेड हुआ, अब फिर साथ आ गए, फिर से रेड हो रहा है, मैं क्या ही बोलूं। होली के बाद बढ़ा कोरोना का खतरा। बीते 24 घंटे में सामने आए 456 नए मामले, 1 की मौत। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने सदानंद को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले पर संजय राउत का बयान सामने आया। आपको बता दें, संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए कदम ने काफी मेहनत की थी, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। के कविता से ईडी की पूछताछ पर भड़के ओवैसी कहा, बीजेपी सांसदों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया। हरियाणा पुलिस के एक उप निरीक्षक को यमुनानगर जिले में खनन सामग्री ले जा रहे ट्रकों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे सीयूईटी यूजी 2023 के माध्यम से दाखिले के लिए अपनी प्राथमिकताएं चुनने से पहले सभी पाठ्यक्रमों को अच्छी तरह समझ लें। तमिलनाडु में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 कैरेट के 494 ग्राम वजन की छोटी बेलाकार की छड़ें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 27,42,688 रुपए बताई जा रही है। होली के त्योहार पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिले में रहने वाले लोग 14 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। चीन की संसद ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी ली कियांग की देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति पुष्टि कर दी है। म्यांमार के हालात पर पीएम मोदी और अल्बनीज ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और हिंसा को तत्काल बंद करने का आह्वान किया। धरती से टकराएगा स्विमिंग पूल, जितना बड़ा एस्ट्रोनॉट कर देगा कई शहरों को तबाह। अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट 2046 में धरती से टकराएगा या फिर 2047 से 2051 के बीच टक्कर हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के साथ संबंध उच्च स्तर पर है। भारत पर अमेरिकी रिपोर्ट आने के बाद से इस्लामाबाद में टेंशन का माहौल। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोई आतंकी घटना हुई तो इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं।
उधर ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल की घर के बालकनी से गिरकर मौत हो गई। बता दी घटना शुक्रवार करीब 1 बजे की है। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के बीच हरियाणा और कर्नाटका में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, इस वायरस से एक लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और बैठकें जारी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।